सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह आज फिर एक बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज एक नए विषय के साथ आज हम लोग जानेंगे यदि सूर्य शुभ है कुंडली में तो क्या फल देता है और यदि सूर्य अशुभ है तो क्या फल देता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और कुंडली में सूर्य की स्थिति का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता, ऐश्वर्य, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं कमजोर सूर्य व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करवा सकता है। जानते हैं कि अशुभ क्या प्रभाव है और शुभ क्या प्रभाव है। तो सूर्य के सभी 12 भावों में शुभ और अशुभ फल कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा एवं पिता का कारक होता है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है और ग्रहों की इनसे दूरी या नजदीकी उन्हें अस्त भी कर देती है। सूर्य सृष्टि को चलाने वाले, प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले देवता हैं। कुंडली में सूर्य को पितु का कारक भी माना जाता है। सूर्य पर कुंडली में एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितृ दोष बन जाता है। जातक की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य प्रधान कुंडली वाला जातक कार्य क्षेत्र में कठोर अनुशासन अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ साथ उन्नति करने वाला निर्माता, किसी कार्य का निरीक्षण करने वाला बनता है। 12 राशियों में से सूर्य मेष राशि, सिंह राशि तथा धनु में स्थित होकर विशेष रूप से बलवान होता है तथा मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है। मेष राशि में सूर्य अतिरिक्त एवं सिंह राशि और धन राशि में भी बली हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य बलवान तथा किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव से दूर है तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है और उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। कुंडली में सूर्य के बलवान होने से जातक शारीरिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त होता है। कुंडली के प्रथम भाव लग्न में सूर्य होने पर कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य शुभ फल देने वाला होता है। पहला घर सूर्य का ही होता है, इसीलिए सूर्य का इस भाव में होना बहुत शुभकारी माना जाता है। ऐसा जातक धार्मिक इमारतों का या भवनों का निर्माण और सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए कुओं, नलकूप या हैंडपंप की खुदाई करवाता है। उसकी आजीविका का अस्थायी स्रोत अधिकांश रूप से सरकारी होता है। ईमानदारी से कमाए गए धन में वृद्धि होती है। ऐसा जातक अपनी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करता है, कानों से सुनी गई बातों पर नहीं। और यदि सूर्य अशुभ है तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो सकती है। प्रथम भाव का अशुभ सूर्य और 5वें भाव का मंगल एक एक संतान की मृत्यु का कारण होते हैं। प्रथम भाव लग्न में यदि सूर्य अशुभ सूर्य होने पर क्या उपाय करना चाहिए यह भी जानते हैं। ऐसे जातक को 24 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर लेना चाहिए। दिन के समय शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे पत्नी बीमार रहेगी या हो सकता है कि पत्नी की मृत्यु भी हो जाए। अपने पैतृक घर में पानी के लिए एक हैंडपंप या बोरिंग लगवाएं। अपने घर के अंत में बाईं ओर एक छोटे और अंधेरे कमरे का निर्माण कराएं। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना या गुड़ से बनी सामग्री खाना बंद कर देना चाहिए। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होने पर
कुंडली के दूसरे भाव में यदि शुभ है सूर्य तो जातक आत्मनिर्भर होगा, शिल्प कला में कुशल और माता पिता या मामा बहनों बेटियों और ससुराल वालों के लिए सहयोग करने वाला होगा। साथ में चंद्रमा छठे भाव में है तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ प्रभाव देता ही है। साथ में आठवें भाव का केतु जातक को अधिक ईमानदार बना देता है। नौवें भाव का राहु जातक को बहुत प्रसिद्ध एवं कलाकार या चित्रकार बना देता है। नवम भाव का केतु जातक को महान तकनीकी जानकर बना देता है, या नवम भाव का मंगल जातक को आधुनिक बना देता है। और यदि सूर्य दूसरे भाव का है तो मंगल पहले भाव में है और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो जातक की स्थिति गंभीर हो सकती है और वो हर तरीके से दयनीय हो जाता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य अशुभ हो तो 8वें भाव में स्थित मंगल जातक को बहुत लालची बना देता है। दूसरे भाव में अशुभ सूर्य होने पर क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। किसी धार्मिक स्थान में नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम दान करें तथा धन संपत्ति और महिलाओं से जुड़े विवादों से बचें। तीसरा, दान लेने से बचें, विशेषकर चावल, चांदी और दूध का दान नहीं लेना चाहिए। कुंडली के तीसरे भाव को जानते हैं। कुंडली के तीसरे भाव का सूर्य अगर शुभ है तो जातक अमीर होता है, आत्मनिर्भर होगा और उसके कई छोटे भाई होंगे। जातक पर ईश्वरीय कृपा होगी और वह बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ कमाएगा। वो ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला होगा। यदि तीसरे भाव में सूर्य अशुभ है तो कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ है तो जातक के घर में दिन दिहाड़े चोरी या डकैती हो सकती है। यदि पहला भाव पीड़ित है तो जातक के पड़ोसियों का विनाश हो सकता है। तीसरे भाव में अशुभ सूर्य होने पर क्या उपाय करें उसको जानते हैं। मां को प्रसन्न रखें और उनका आशीर्वाद लें। दूसरा, दूसरों को चावल या दूध परोसें या गरीबों को दान दें। नंबर 3, सदाचारी रहें और बुरे कामों से बचने का प्रयास करें। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य क्या फल देता है, आइए जानते हैं। चौथे भाव में यदि सूर्य शुभ है तो जातक बुद्धिमान होगा, दयालु होगा और अच्छा प्रशासक होता है। ऐसे जातक के पास आमदनी का स्थिर स्रोत होता है। ऐसा जातक मृत्यु उपरांत अपने वंशजों के लिए बहुत धन और बड़ी विरासत छोड़कर जाता है। यदि चंद्रमा भी सूर्य के साथ चौथे भाव में स्थित है तो जातक किसी आधुनिक शोध के माध्यम से बहुत सारा धन अर्जित करता है और ऐसे में चौथे भाव या 10वें भाव का बुध जातक को बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बनाता है। यदि सूर्य के साथ बृहस्पति भी चौथे भाव में स्थित है तो जातक सोने और चांदी के व्यापार से बहुत लाभ प्राप्त करता है। यदि शनि 7वें भाव में हो तो जातक को रतौंधी या आंख से संबंधित अन्य रोग हो सकता है। यदि सूर्य चौथे भाव में अशुभ है और मंगल 10वें भाव में हो तो जातक की आंखों में दोष हो सकता है किंतु उसका भाग्य कमजोर नहीं होगा। चौथे भाव में अशुभ सूर्य होने पर क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि जरूरतमंद और अंधे लोगों को दान दें और खाना बांटें। लोहे और लकड़ी के साथ जुड़ा व्यापार कदापि न करें। सोने चांदी और कपड़े से संबंधित व्यापार करें। कुंडली के 5वें भाव में सूर्य होने पर यदि सूर्य 5वें भाव में शुभ है तो निश्चित ही जातक के परिवार तथा बच्चों की प्रगति और समृद्धि होगी। यदि 5वें भाव में कोई सूर्य का शत्रु ग्रह स्थित है तो जातक को सरकार
जनित कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यदि मंगल पहले अथवा 8वें भाव में हो और एवं राहु या केतु और शनि 9वें और 12वें भाव में हो तो जातक राजसी जीवन जीता है। यदि गुरु 9वें या 12वें भाव में स्थित है तो जातक के शत्रु का विनाश होगा। लेकिन यह स्थिति जातक के संतान के लिए ठीक नहीं है। और 5वें भाव का सूर्य यदि अशुभ है तो बृहस्पति 10वें भाव में हो तो जातक की पत्नी जीवित नहीं रहती है और चाहे जितने विवाह करे पत्नियां मरती ही जाएंगी। तो 5वें भाव में अशुभ सूर्य यदि है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। ऐसे जातक को संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और नंबर 2, घर मकान के पूर्वी भाग में ही रसोई घर का निर्माण करें। लगातार 43 दिनों तक सरसों के तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराएं। कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य होने पर क्या फल होता है वो भी जानते हैं। यदि सूर्य 6ठे भाव में शुभ है तो जातक भाग्यशाली, क्रोधी तथा सुंदर जीवन साथी पाने वाला होता है। यदि सूर्य 6ठे भाव में हो, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो परंपरा का निर्वाह करना लाभदायक होता है। और सूर्य 6ठे भाव में हो और 7वें भाव में केतु या राहु हो तो जातक का एक पुत्र होगा और 48 साल के बाद भाग्योन्नति होगी उस पुत्र की। यदि दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो जातक को जीवन के 22वें साल में सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। यदि सूर्य अशुभ हो तो जातक के पुत्र और ननिहाल के लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य भी कभी ठीक नहीं रहेगा। आइए जानते हैं 6ठे भाव में यदि सूर्य है तो उसके अशुभ है अगर तो उसके क्या उपाय हैं, जानते हैं। नंबर 1, कुल परंपरा और धार्मिक परंपराओं का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा परिवार की प्रगति और प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। नंबर 2, घर के अहाते माने परिसर में भूमिगत भट्टियों का निर्माण कदापि न करें। रात में भोजन करने के बाद रसोई की आग और स्टोव या चूल्हा आदि को दूध का छिड़काव करके बुझा दें। अपने घर के परिसर में हमेशा गंगा जल रखें और बंदरों को सदा गुड़ और चना खिलाएं। कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्य शुभ है तो क्या फल देता है, आइए जानते हैं। 7वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ होता है और यदि बृहस्पति, मंगल अथवा चंद्रमा इसमें से कोई दूसरे भाव में है तो जातक सरकार में मंत्री जैसा पद प्राप्त करता है। बुध उच्च का हो या 5वें भाव में हो अथवा 7वें भाव मंगल का हो तो जातक के पास आमदनी का कभी ना अंत होने वाला स्रोत होगा। यदि 7वें भाव में स्थित सूर्य हानिकारक हो और बृहस्पति, शुक्र या कोई और अशुभ ग्रह 11वें भाव में स्थित हो तो बुध किसी भी भाव में नीच का हो तो जातक की मृत्यु किसी मुठभेड़ या विवादी स्थल या परिवार के कई सदस्यों के साथ होती है। 7वें भाव में हानिकारक सूर्य और मंगल या शनि दूसरे या 12वें भाव में स्थित हो तथा चंद्रमा पहले भाव में हो तो जातक को कष्ट या चर्म रोग हो सकते हैं। 7वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर हमें क्या उपाय करना चाहिए, जानते हैं। ऐसे जातक नमक का उपयोग कम मात्रा में करें। नंबर 2, किसी भी काम को शुरू करने से पहले मीठा खाएं और उसके बाद पानी जरूर पिएं। नंबर 3, भोजन करने से पहले रोटी का एक टुकड़ा रसोई घर की आग में डालें। नंबर 4, काली अथवा बिना सींग वाली गाय को पालें और उसकी सेवा करें। सफेद गाय कभी ना पालें। कुंडली के 8वें भाव में यदि सूर्य शुभ है तो क्या फल देता है, आइए इसको भी जानते हैं।
8वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ हो तो आयु के 22वें वर्ष से सरकार का सहयोग मिलता है। ऐसा सूर्य जातक को सच्चा, पूर्ण और राजा की तरह बनाता है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यदि 8वें भाव स्थित सूर्य अनुकूल ना हो तो दूसरे भाव में स्थित बुध आर्थिक संकट पैदा करेगा। ऐसा जातक अस्थिर स्वभाव, अधीर और अस्वस्थ रहेगा। ऐसा जातक ईमानदार होता है, किसी की भी बातों में आ जाता है, जिससे कभी कभी उसे नुकसान भी हो जाता है। 8वें भाव में यदि सूर्य अशुभ है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि वह घर में कभी भी सफेद कपड़े न रखे। नंबर 2, जातक का घर दक्षिण मुखी ना हो। उत्तरी मुखी घर अत्यधिक फायदे पहुंचाने वाला होता है। हमेशा किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले मीठा खाकर पानी पीना फायदेमंद होगा। नंबर 4, यदि संभव हो तो किसी जलती हुई चिता में तांबे के सिक्के डालें और बहती नदी में गुड़ बहाएं। कुंडली के 9वें भाव में यदि सूर्य शुभ है तो क्या फल देता है, आइए ये भी जानते हैं। 9वें भाव में सूर्य यदि शुभ हो तो जातक भाग्यशाली होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, अच्छा पारिवारिक होता है और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होगा। यदि बुध 5वें घर में होगा तो जातक का भाग्योदय 34 साल के बाद होगा। यदि 9वें भाव में स्थित सूर्य शुभ ना हो तो जातक बुरा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। सरकार से दंड और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। ऐसा जातक भाई के साथ सुखी हो नहीं रहेगा। 9वें भाव में अशुभ सूर्य क्या फल देता है, उसके उपाय क्या हैं, जानते हैं। आइए। नंबर 1, उपहार या दान के रूप में चांदी की वस्तुएं कभी स्वीकार न करें। हाँ, चांदी की वस्तुएं दान अवश्य करें, लेकिन ऐसा जातक अपने पैतृक बर्तन तथा पीतल के बर्तन नहीं बेचना चाहिए। अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक कोमलता से बचें। कुंडली के 10वें भाव में सूर्य शुभ होने पर क्या फल देता है, आइए जानते हैं। सूर्य यदि 10वें भाव में हो तो जातक सरकार से लाभ और सहयोग मिल सकता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा और वह आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी, वाहनों और कर्मचारियों का सुख मिलता रहेगा। ऐसा जातक सदा दूसरों पर शक करता रहेगा। और यदि 10वें भाव में यदि स्थित सूर्य अशुभ हो और शनि 4थे भाव में हो तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। सूर्य 10वें भाव में हो और चंद्रमा 5वें घर में तो जातक अल्प आयु का होगा। यदि 4थे भाव में कोई ग्रह ना हो तो जातक सरकारी सहयोग और लाभ से वंचित रह जाएगा। 10वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर क्या उपाय करें, जानते हैं। ऐसा जातक कभी भी काले और नीले कपड़े उसे नहीं पहनने चाहिए। नंबर 2, किसी नदी या नहर में लगातार 43 दिनों तक तांबे का एक सिक्का डालना अत्यंत शुभ फल देगा। नंबर 3, जातक का मांस मदिरा के सेवन से बचें रहना अत्यंत लाभकारी होगा। उसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब कुंडली में यदि सूर्य 11वें भाव में शुभ हो तो क्या फल देता है, आइए जानते हैं। 11वें भाव में सूर्य शुभ हो तो जातक शाकाहारी और परिवार का मुखिया होगा। जातक के 3 बेटे होंगे और उसे सरकार से लाभ मिलेगा। 11वें भाव में बैठा सूर्य यदि शुभ नहीं है और चंद्रमा 5वें भाव में है और सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो वह जातक की आयु कम होती है। 11वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। नंबर 1, जातक को चाहिए कि वह मांसाहार
और शराब के सेवन से बचे। जातक को रात में सोते समय बिस्तर से सिरहाने अर्थात बादाम या मूली रखकर सोना चाहिए। नंबर 3, दूसरे दिन उस बादाम या मूली को मंदिर में दान करने से आयु और संतान में सुख की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य शुभ है तो क्या फल देता है। तो 12वें भाव में सूर्य यदि शुभ हो तो जातक 24 वर्ष की आयु के बाद बहुत धन कमाएगा और जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा बिताएगा। यदि शुक्र और बुध एक साथ हों तो जातक को व्यापार से लाभ मिलेगा और जातक के पास आमदनी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। यदि 12वें भाव का सूर्य अशुभ हो तो जातक अवसादग्रस्त मशीनरी से आर्थिक हानि उठाने वाला और सरकार द्वारा दंडित होगा। यदि पहले भाव में कोई और पाप ग्रह हो तो जातक को रात में चैन की नींद नहीं आएगी। तो जानते हैं 12वें भाव में यदि सूर्य अशुभ है उसका क्या उपाय करें। जातक को हमेशा अपने घर में एक आंगन रखना चाहिए। नंबर 2, ऐसे जातक को चाहिए कि वह हमेशा धार्मिक और सच्चा बना रहे। ऐसे जातक को अपने घर में एक चक्की रखना चाहिए। नंबर 4, अपने दुश्मनों को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। ये हैं सूर्य के कुछ मैंने आपको 12 भावों में शुभ और अशुभ चीजों के विषय में बताया। यदि सूर्य कुंडली में है तो क्या फल देता है। आइए अब चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 28/7/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि अष्टमी रात में 10:15 तक रहेगी। नक्षत्र अश्विनी दिन में 3:31 तक। बालव तत्पश्चात कौलवकरण श्रावण मास सुबह कृष्ण पक्ष सूल योग रात में 12:22 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा मेष राशि पे स्थित रहेंगे। और बात करते हैं वर्षा ऋतु और अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से पीएम से लेकर के 12:54 पीएम तक रहेगा। आइए जानते हैं राहु काल का समय कि राहु काल कब से कब तक रहेगा। तो 5:32 पीएम से लेकर के 7:14 पीएम तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना दिशाशूल है और पश्चिम की तरफ यात्रा आज के दिन नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। व्यवसाय में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। मृदु व्यापार व्यवहार के कारण लोगों के चहेते आप बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नए अनुभव मिलेंगे। मित्रों के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। ललित कलाओं में आप काफी रुचि ले सकते हैं। बात करता हूं यहां उपाय की। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। अति आत्मविश्वास के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अनावश्यक मामलों में उलझ सकते हैं। बुरी संगत वाले लोगों से दूरी बना के रखें। गठिया के रोगियों को तेज दर्द की शिकायत हो सकती है। कारोबार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बात करता हूं यहां उपाय की। किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आलस्य की वजह से काम में रुकावटें आ सकती हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में आप काफी सक्रिय रहेंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। तो बात करता हूं यहां उपाय की। एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंगकर अपने सिर के ऊपर से दाहिनी तरफ से 7 बार घुमाकर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे डालें तो आपका दिन शुभ होगा।
आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। वैवाहिक जीवन में परस्पर सम्मान की भावना में वृद्धि होगी। वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा। लोग आपसे काफी अपेक्षा रखेंगे। जीवन साथी और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपके व्यवहार में गंभीरता की प्रशंसा होगी। बात करते हैं यहाँ उपाय की। तो ब्राह्मण को खीर खिला करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। रुके हुए सरकारी कार्य आज आपके पूरे हो जाएंगे। बड़े अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को विशेष महत्व मिलेगा। मनोरंजन संबंधित कार्यों में आप धन खर्च करेंगे। आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बात करता हूं उपाय की। जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को यदि जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज काम के प्रति एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए नए काम की शुरुआत ना करें। प्रेम संबंधों को लेकर तनाव बढ़ेगा। सुख सुविधाओं में कमी आएगी। कानूनी मामलों में आज आपको नहीं फंसना चाहिए। दूसरों की कही सुनी बातों पर सहसा विश्वास करें, क्योंकि यह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। उपाय की यदि बात करूं तो घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को काफी महत्व देंगे। घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ेगा। कारोबारी अनुबंधों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। बच्चों की उपलब्धि से हर्षित रहेंगे। निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की। सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें शरीर पर और दिन भर पवित्र बने रहें। मां लक्ष्मी जी की उपासना करें, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। भूमि विवाद पुनः उभर के आ सकते हैं। सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप किसी काम को टालते हैं तो भविष्य में भी आपके टलने की संभावना बढ़ जाएगी। सहकर्मियों का बेहतरीन सहयोग प्राप्त होगा। तो बात करता हूं उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर भगवान को अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। आज आप वही काम करना पसंद करेंगे जो आपका शौक बन गया है। समझदारी पूर्वक स्थितियों को संभालने का प्रयास करें। अधूरे कार्यों को समय पर निपटा लें। बच्चों को अनुशासन की शक्ति अवश्य दें। शेयर मार्केट में पहले किया गया निवेश आज आपको बड़ा लाभ दे सकता है। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की। गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि गाय की सेवा करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। लेन देन में की गई जल्दबाजी से आपको आर्थिक हानि हो सकती है। व्यर्थ दौड़ धूप करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम कुछ खास नहीं मिलेगा। मधुमेह के रोगियों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। मन में किसी पुरानी बात को लेकर चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय एवं मधुर रहेगा। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की। जल में काला तिल डालकर जल को पीपल की जड़ में यदि चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है।
नौकरी पेशा का अचानक स्थानांतरण हो सकता है। पढ़ाई लिखाई को लेकर आप काफी सजग रहेंगे। बुद्धि विवेक से काम करना लाभकारी होगा। मांगलिक उत्सवों में भाग लेंगे। व्यापार में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। रूपरेखा बनाकर काम करना लाभकारी सिद्ध होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की। सुंदरकांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज आपको बड़े निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। पुराने रोगों के कारण परेशानी होगी। अचानक आपकी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं गुम हो सकती हैं। लोग आपके सही काम का भी विरोध कर सकते हैं। तो बात करता हूं यहां उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म की चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में मैंने आपको बताया और दैनिक राशि के विषय में आज बताया। तो अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार भगवान का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।